बुआ, 1 मिनट मेरे साथ चलो ना। अरे कब से कह रहा हूँ, कुछ बहुत जरूरी दिखाना है, बस 1 मिनट। चलो ना बुआ। बुआ ने झुंझलाते हुए कहा। अरे बंटी, तू पागल है क्या? अभी प्रेयर करने का टाइम है, भगवान के सामने खड़े होने का वक्त है, और तू मुझे इधर उधर खींच रहा है। लेकिन बंटी की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसकी समझ से बाहर था। उसने फिर कहा, बुआ मेरी बात सुनो, मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तेरी नानी की भी हेल्प हो सकती है, प्लीज चलो। बुआ थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर भारी मन से बोली, अच्छा चल, लेकिन जल्दी। दोनों तेजी से बाहर की ओर बढ़े। सड़क के उस पार एक बड़ा सा होर्डिंग लगा था, जिस पर चमकती हुई लाइट्स के बीच एक मासूम सी बच्ची की तस्वीर लगी हुई थी। जैसे ही बुआ की नज़र उस पर पड़ी, उसके कदम वहीं जम गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, दिल की धड़कन तेज हो गई और सांस जैसे अटक सी गई। वो तस्वीर किसी और की नहीं, उसकी अपनी बेटी दुआ की थी। बुआ के मुंह से बस इतना ही निकल पाया, ये कैसे हो सकता है? दुआ का चेहरा इस होर्डिंग पर कैसे आ सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बंटी भी हैरान था, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। बुआ, मैंने भी पहली बार देखा तो यकीन नहीं हुआ, पर यह सच है। बुआ का दिमाग जैसे सुन पड़ गया। इतने बड़े होर्डिंग पर बिना उनकी इजाजत, बिना किसी जानकारी के दुआ की तस्वीर कैसे लग सकती है? तभी उसके मन में एक खौफनाक ख्याल आया, कहीं ये उस घटिया कंपटीशन से तो जुड़ा नहीं जिसके बारे में वो पहले ही मना कर चुकी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ में आ गया कि अब ये सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। मन ही मन उसने खुद से कहा, इस गलती की वजह से चाहे मुझे कितना भी बुरा लगे, ना चाहते हुए भी मुझे दुआ को इस कंपटीशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी बच्ची और मेरा पूरा परिवार इस खेल में फंस सकता है। लेकिन अगले ही पल उसका दिल एक माँ की तरह चीख उठा, नहीं, ना ही मेरी बेटी का आपसे और ना ही आपके इस घटिया कंपटीशन से कोई रिश्ता है, कोई वास्ता नहीं है, समझे हो? मैं अपनी बेटी को इस दलदल में नहीं धकेल सकती। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। डर, गुस्सा, मजबूरी और बेबसी सब एक साथ उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि एक माँ होने के नाते अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए कौन सा रास्ता चुने और एक इंसान होने के नाते इस अन्याय के खिलाफ कैसे खड़ी हो। सड़क पर चलते लोग उस होर्डिंग को देखकर तारीफ कर रहे थे, लेकिन बुआ के लिए वो होर्डिंग किसी डरावने सपने से कम नहीं था। उसे लग रहा था जैसे पूरा शहर उसकी बेटी की मासूमियत को ताक रहा हो और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। यही वो पल था जहां से इस कहानी ने एक ऐसा मोड़ लेना शुरू किया जो आगे चलकर कई रिश्तों की परीक्षा लेने वाला था, कई राज खोलने वाला था और कई दिलों को तोड़ने वाला था। बुआ की आंखों के सामने बार बार वही होर्डिंग घूम रहा था, जिस पर उसकी बेटी दुआ की मासूम सी मुस्कान पूरे शहर को दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके दिल में उस मुस्कान के पीछे छुपे खतरे का डर बैठ चुका था। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और दीवार से टिककर खड़ी हो गई, जैसे उसके पैरों में अब चलने की ताकत ही नहीं बची हो। उसका मन बार बार यही सवाल पूछ रहा था कि आखिर यह सब हुआ कैसे? बिना इजाजत, बिना जानकारी दुआ की तस्वीर इस कंपटीशन के प्रचार में कैसे इस्तेमाल हो सकती है? तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर चमक रहा था। दिल घबराते हुए उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से ठंडी और चालाक आवाज आई, मुबारक हो, आपकी बेटी सिलेक्ट हो गई है हमारे ग्रैंड कंपटीशन के लिए। पूरा शहर उसकी तस्वीर देख रहा है और अब वो एक स्टार बनने वाली है। बुआ का खून खौल उठा। उसने गुस्से से कहा, यह किसने आपको हक दिया मेरी बेटी की तस्वीर इस्तेमाल करने का? ना ही मेरी बेटी का आपसे और ना ही आपके इस घटिया कंपटीशन से कोई रिश्ता है, कोई वास्ता नहीं है, समझे हो? तुरंत ये सब हटाइए। उधर से हल्की सी हंसी सुनाई दी जो सीधे दिल में चुभ गई। वो आवाज बोली, मैडम, अब ये सब इतना आसान नहीं है। जब आपकी बेटी का चेहरा पूरे शहर में फैल चुका है तो पीछे हटना मुश्किल हो जाता है। आप चाहें या ना चाहें, दुआ अब इस खेल का हिस्सा बन चुकी है। ये सुनते ही बुआ के हाथ कांपने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, यह खेल नहीं है, ये मेरी बेटी की जिंदगी है। लेकिन सामने वाला बिना किसी भावना के बोला, अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी सुरक्षित रहे तो बेहतर होगा आप हमारी बात माने। कॉल कट गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। बुआ वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया था कि ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है जिसमें मासूम बच्चों को मोहरा बनाया जाता है। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और फैसला किया कि वो चुप नहीं बैठेगी। वो सच जानकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी से भी टकराना पड़े। उसने बंटी को बुलाया और पूरी बात बताई। बंटी डर गया, लेकिन उसकी आंखों में भी गुस्सा था। उसने कहा, बुआ, हमें यह पता लगाना ही होगा कि ये लोग कौन हैं और दुआ की फोटो इनके पास आई कैसे। दोनों ने मिलकर पुराने कैमरों, स्कूल की फाइलों और सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच शुरू की। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि ये कंपटीशन बाहर से जितना चमकदार दिखता है, अंदर से उतना ही अंधेरा है। कई बच्चे इसमें शामिल होकर अचानक गायब हो चुके थे। कई परिवारों को धमकियां मिली थीं और कुछ ने डर के मारे मुंह तक नहीं खोला था। ये जानकर बुआ का दिल और ज्यादा दहल गया। उसे लग रहा था जैसे वो किसी गहरे दलदल में फंसती जा रही है, जहां से निकलना आसान नहीं। उसी रात एक और कॉल आया।
इस बार आवाज़ और ज़्यादा सख्त थी। कल सुबह आपकी बेटी को हमारे ऑफिस लाना है ऑडिशन के लिए। अगर नहीं आई तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ये सुनकर बुआ की सांस रुक गई। उसने कांपते हुए पूछा, कौन से परिणाम? जवाब मिला, वो आप खुद सोच लीजिए। फ़ोन कटते ही बुआ ने दुआ को सीने से लगा लिया। उसकी मासूम आंखें माँ की तरफ देख रही थीं, अनजान की उसके आसपास कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है। बुआ ने मन ही मन कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटी को इन दरिंदों के हवाले नहीं करेगी। लेकिन सवाल ये था कि क्या वो इस ताकतवर सिस्टम से अकेले लड़ पाएगी? क्या सच सामने आएगा या डर जीत जाएगा? यही सवाल उसके दिल को लगातार कचोट रहा था। और कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर कदम पर खतरा और हर फैसले में एक नई परीक्षा छुपी थी। रात भर बुआ की आंखों में नींद नहीं आई। दुआ उसकी गोद में चैन से सो रही थी, लेकिन बुआ के दिल में तूफान मचा हुआ था। हर सांस के साथ डर और गुस्सा और गहराता जा रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ ही उसने फैसला कर लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। उसने बंटी को बुलाया और दोनों ने मिलकर उस ऑफिस तक पहुंचने का प्लान बनाया जहां से धमकियां आ रही थी। बुआ ने सोचा कि सीधे टकराने से बेहतर है पहले सच को जानना। दोनों साधारण कपड़ों में आम लोगों की तरह उस चमचमाते ऑफिस के बाहर पहुंचे। बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियों की लाइन लगी थी और अंदर से आती तेज म्यूजिक और रोशनी ये साबित कर रही थी कि ये जगह सिर्फ दिखावे की दुनिया है, जहां असलियत छुपाई जाती है। जैसे ही वो अंदर घुसे, उनकी नज़र दीवारों पर लगी उन तस्वीरों पर पड़ी जिनमें कई मासूम बच्चे मुस्कुरा रहे थे। लेकिन बुआ को उन मुस्कानों के पीछे दर्द और मजबूरी साफ नजर आ रही थी। तभी एक लंबा चौड़ा आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो गया और सख्त लहजे में पूछा, आप लोग किससे मिलना चाहते हैं? बुआ ने खुद को संभालते हुए कहा, हम कंपटीशन के बारे में जानकारी लेने आए हैं। आदमी ने उन्हें ऊपर की मंजिल पर भेज दिया। वहां एक बड़े केबिन में एक चालाक सा दिखने वाला आदमी बैठा था, जिसकी आंखों में अजीब सी ठंडक और चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। उसने बुआ को देखते ही कहा, तो आप ही हैं दुआ की माँ, हमें आपका ही इंतजार था। ये सुनकर बुआ का दिल धड़क उठा। उसने गुस्से को दबाते हुए कहा, आपको मेरी बेटी की तस्वीर इस्तेमाल करने का हक किसने दिया? वो आदमी हंस पड़ा, मैडम ये सब बिजनेस है। आपके लिए आपकी बेटी है, लेकिन हमारे लिए वो एक ब्रांड है जो करोड़ों कमा सकता है। ये शब्द बुआ के दिल में चाकू की तरह चुभ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी बेटी कोई सामान नहीं है। तभी उसने टेबल पर रखी कुछ फाइलें देखीं जिनमें कई बच्चों के नाम, फोटो और डिटेल्स थीं। कुछ नामों के आगे लाल निशान लगे थे। बुआ का दिल बैठ सा गया। उसने डरते हुए पूछा, ये लाल निशान किस लिए हैं? आदमी ने लापरवाही से जवाब दिया, जो बच्चे बीच में हटने की कोशिश करते हैं उनका करियर यहीं खत्म हो जाता है। बुआ समझ गई कि ये लोग सिर्फ धमकाते नहीं बल्कि सच में जिंदगियां तबाह कर देते हैं। तभी बंटी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और इशारे से कमरे की ओर दिखाया जहां से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आ रही थी। बुआ का दिल जोर से धड़कने लगा। वो बिना कुछ कहे उस कमरे की ओर बढ़ी। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कुछ बच्चे बैठे थे, उनकी आंखों में डर और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। एक छोटी बच्ची कोने में सहमी हुई बैठी थी, बिल्कुल दुआ की उम्र की। बुआ का दिल फटने को हो गया। उसने उस बच्ची के सिर पर हाथ रखा तो वो जोर जोर से रोने लगी। तभी पीछे से वही आदमी आ गया और सख्ती से बोला, आपको यहाँ आने की इजाजत नहीं थी। बुआ ने पलटकर गुस्से से कहा, ये बच्चे यहाँ कैद क्यों हैं? इनसे जबरदस्ती काम क्यों करवाया जा रहा है? आदमी का चेहरा सख्त हो गया। मैडम, ज्यादा सवाल करना आपकी बेटी के लिए ठीक नहीं होगा। ये सुनते ही बुआ को एहसास हो गया कि अब हालात बेहद खतरनाक हो चुके हैं। उसने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। बाहर आते ही उसने गहरी सांस ली, लेकिन उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उसे साफ समझ आ गया था कि अगर उसने सही वक्त पर सही कदम नहीं उठाया तो दुआ भी इन मासूम बच्चों की तरह इस अंधेरी दुनिया में फंस जाएगी। अब ये लड़ाई सिर्फ उसकी बेटी की नहीं रही थी, बल्कि उन सभी बच्चों की बन चुकी थी जो इस चमकदार नकाब के पीछे छुपे इस खौफनाक सच का शिकार हो रहे थे। लेकिन सवाल ये था कि क्या वो अकेले इतने बड़े और ताकतवर लोगों से टकरा पाएगी, या इस लड़ाई में उसे किसी ऐसे सहारे की जरूरत होगी जो इस अंधेरे को उजाले में बदल सके। यही सोचते हुए उसने एक आखिरी दांव खेलने का फैसला किया, जो आगे चलकर इस कहानी को एक और भी खतरनाक मोड़ देने वाला था। ऑफिस से बाहर निकलते ही बुआ का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे अभी फट जाएगा। हवा में भी उसे अब घुटन महसूस हो रही थी। बंटी उसके साथ था, लेकिन दोनों के बीच खामोशी थी, क्योंकि जो कुछ उन्होंने अंदर देखा था उसने उनके अंदर तक को हिला दिया था। सड़क पर चलते लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इन चमकती इमारतों के पीछे मासूम जिंदगियां किस तरह कुचली जा रही हैं। बुआ ने फैसला कर लिया कि अब ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। उसने अपने पुराने दोस्त, एक ईमानदार पत्रकार और एक सामाजिक कार्यकर्ता को फोन किया, जो बच्चों के अधिकारों के लिए पहले भी कई बड़े खुलासे कर चुके थे। जब उसने पूरी बात बताई तो वो भी सन्न रह गए। उन्होंने तुरंत मदद का वादा किया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि ये लोग बहुत ताकतवर हैं और सीधा टकराव जानलेवा हो सकता है। बुआ जानती थी कि खतरा बड़ा है, लेकिन उसकी बेटी और उन सभी बच्चों की जिंदगी उससे भी ज्यादा कीमती थी।
उसी शाम एक गुप्त मीटिंग रखी गई जिसमें पूरे नेटवर्क की जानकारी इकट्ठा की गई। धीरे धीरे परतें खुलने लगीं। पता चला कि ये कंपटीशन सिर्फ एक मुखौटा है। असल में इसके पीछे बड़े बड़े बिजनेसमैन, मीडिया हाउस और कुछ भ्रष्ट अधिकारी जुड़े हुए हैं। ये लोग बच्चों को शोहरत और पैसे का सपना दिखाकर उनके माँ बाप को फंसाते हैं, फिर बच्चों से ज़बरदस्ती काम करवाते हैं और जो विरोध करता है उसे धमकियों और डर से चुप करा दिया जाता है। ये सच जानकर बुआ का खून खौल उठा। उसने तय कर लिया कि अब वो इस पूरे खेल को दुनिया के सामने लाकर रहेगी। अगले दिन एक स्टिंग ऑपरेशन की योजना बनाई गई। बुआ एक बार फिर उस ऑफिस में दुआ को लेकर जाने का नाटक करने वाली थी ताकि अंदर की सच्चाई कैमरे में कैद की जा सके। दिल कांप रहा था लेकिन चेहरे पर मजबूती थी। ऑफिस पहुंचते ही वही लोग बनावटी मुस्कान के साथ मिले, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बुआ ने खुद को संभालते हुए कहा कि वो अपनी बेटी को कंपटीशन में शामिल करने के लिए तैयार है, बस कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी है। ये सुनते ही उनकी आंखों में लालच चमक उठा। अंदर ले जाते वक्त उन्होंने बच्चों के उस कमरे का दरवाज़ा जानबूझकर खुला छोड़ दिया, शायद ये दिखाने के लिए कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन कैमरे ने हर सिसकी, हर डरा हुआ चेहरा और हर कठोर शब्द रिकॉर्ड कर लिया। तभी अचानक किसी को शक हो गया। एक आदमी ने बुआ के बैग की ओर इशारा करते हुए कहा, "ये क्या है?" बुआ का दिल जोर से धड़क उठा। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, उन्होंने बैग छीन लिया और कैमरा निकाल लिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अगले ही पल वहां चीख पुकार मच गई। बुआ और बंटी को जबरदस्ती पकड़ लिया गया। वो आदमी गुस्से से चिल्लाया, "तुमने हमें फंसाने की कोशिश की है, तुम्हें पता है इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी?" बुआ ने पूरी ताकत जुटाकर कहा, "अब बहुत हो चुका, तुम्हारा सच दुनिया के सामने आने वाला है।" लेकिन जवाब में उसे जोर का थप्पड़ पड़ा। दुआ डर के मारे रोने लगी। वो पल बुआ के लिए सबसे दर्दनाक था, क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को सहमा हुआ देख रही थी और चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी बाहर से पुलिस की सायरन की आवाज़ गूंजी। किसी ने स्टिंग ऑपरेशन का दूसरा हिस्सा समय पर एक्टिव कर दिया था। अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग भागने लगे, कुछ सबूत मिटाने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने अंदर घुसकर पूरे ऑफिस को घेर लिया। बुआ और बंटी को छुड़ाया गया। दुआ को गोद में लेते ही बुआ की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं बल्कि राहत और उम्मीद के थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कुछ ऐसे नाम सामने आए जिन पर किसी को शक तक नहीं था, जिन पर समाज भरोसा करता था। वही इस अंधेरे खेल के असली खिलाड़ी निकले। बुआ को समझ आ गया कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है, क्योंकि सच सामने आने के बाद ये लोग चुप बैठने वाले नहीं है। अब सवाल ये था कि क्या इंसाफ मिलेगा या ताकत के आगे सच एक बार फिर दबा दिया जाएगा। यही अनिश्चितता इस कहानी को उसके सबसे खतरनाक मोड़ की ओर ले जा रही थी। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद पूरा शहर जैसे सन्न रह गया। न्यूज़ चैनलों पर हर तरफ उसी कंपटीशन और उससे जुड़े खौफनाक सच की चर्चा होने लगी। बुआ के लिए ये किसी बुरे सपने से जागने जैसा था, लेकिन लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, परत दर परत ऐसे नाम सामने आने लगे जिन पर किसी ने कभी शक तक नहीं किया था। बड़े बिजनेसमैन, नामी प्रोड्यूसर, मीडिया के कुछ चेहरे और यहाँ तक कि कुछ रसूखदार अधिकारी भी इस गंदे खेल में शामिल निकले। ये देखकर बुआ का दिल कांप उठा, क्योंकि वो समझ चुकी थीं कि ये लोग आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। धमकियों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। अनजान नंबरों से कॉल, घर के बाहर संदिग्ध लोग और सोशल मीडिया पर झूठे इल्ज़ाम। लेकिन इस बार बुआ डरने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया था कि अब पीछे हटना मतलब सिर्फ अपनी बेटी ही नहीं, बल्कि उन सैकड़ों बच्चों के भविष्य को अंधेरे में धकेल देना होगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब उन मासूम बच्चों की गवाही सामने आई तो पूरा माहौल भावुक हो गया। कांपती आवाज़ों में उन्होंने बताया कि कैसे उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया गया, कैसे डराया गया और कैसे उनके सपनों को कैद कर लिया गया। बुआ ने अपनी बेटी दुआ का हाथ थाम रखा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर हिम्मत की चमक। जब जज ने आरोपियों को सख्त सज़ा सुनाई तो कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे तालियों की आवाज़ गूंज उठी। ये सिर्फ एक फैसले की जीत नहीं थी, ये उन सभी माँ बाप की जीत थी जिन्होंने डर के बावजूद सच का साथ दिया। बाहर निकलते वक्त बुआ ने आसमान की ओर देखा, जैसे अपने दिल का बोझ उतार रही हो। उसे लगा मानो उसकी बेटी की मासूमियत अब सुरक्षित है। दुआ ने मासूमियत से पूछा, "माँ, अब सब ठीक हो गया ना?" बुआ ने उसे सीने से लगाकर कहा, "हाँ बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा।" लेकिन उसके दिल में एक बात हमेशा के लिए बैठ चुकी थी कि दुनिया जितनी चमकदार दिखती है उतनी होती नहीं। हर मुस्कान के पीछे सच नहीं और हर मौके के पीछे भलाई नहीं होती। इस पूरे सफ़र ने उसे सिखा दिया था कि माँ की ताकत किसी भी सिस्टम से बड़ी होती है और सच चाहे कितना भी दबा दिया जाए, एक दिन सामने आकर ही रहता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है, जहां हर माँ बाप को जागरूक होना है, हर बच्चे की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और हर गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़।
क्योंकि अगर हम आज चुप रहे तो कल कोई और दुआएं अंधेरे का शिकार बन सकती है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है।